माता की वंदे वंदे। कौन आया कौन आया कौन आया कौन आया? भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। हर 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 हर। जय श्री राम जय श्री राम। जो है प्रदूष चौहान भी साथ में है। आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सुदर्शन भी है साथ में, पूरी सुदर्शन टीम भी साथ में है। पूरा परिवार का स्वागत है। वीर बजरंगी आइए स्थान दीजिए। मंच पर जिनका नाम लिया गया था वही लोग रहेंगे, शेष मंच की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे। अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सुरेश भैया जी, सभी साथियों से आग्रह है कि आप जो है अपना अपने स्थान पे पहुंच जाइए। सभी साथियों से भोपाल जी आ जाइए। भोपाल जी, सतीश उपाध्याय जी, प्रदोष जी ऊपर आ जाइए, मंच पे आ जाइए। आ जाइए प्रदोष जी मंच पे आ जाइए। आइए प्रदोष जी मंच पे आ जाइए। ठीक है। कपिल आनंद जी, इसके बाद कपिल आनंद जी आ जाइए। कपिल आनंद जी, भारत माता की भारत माता की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हर 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 हर। इसके बाद कपिल आनंद जी जो है तलवार भेंट करेंगे सर को। कपिल आनंद जी, जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। वीर बजरंगी हर हर महादेव। वीर बजरंगी हर हर महादेव। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की। राहुल ऊपर आ जाए। पंकज जायसवाल जी ऊपर आ जाए मंच पे। राहुल आनंद, पंकज जायसवाल, राकेश नायक जी, संजय सिंह जी। नहीं, बड़ी वाली माला, बड़ी वाला, हाँ बड़ी वाली माला से, बड़ी वाली माला से जो भी आए अपने समिति के लोग हैं, बड़ी वाली माला ले लीजिए एक बार। बड़ी वाली माला से एक बार सर का स्वागत करेंगे। करवा देंगे। आइए, बड़ी वाली माला से एक बार स्वागत करेंगे। भारत माता की जय 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 श्री राम जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की कड़ी में पटका पहनाकर संतोष जी हिंदू वीर योद्धा का स्वागत करते हुए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी।
ऐसे हिंदू योद्धा श्री सुरेश चव्हाणके जी को मैं आग्रह करता हूं कि वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से इन हिंदू शेर शेरनियों को जागृत करें, हिंदू परिवारों को संस्कार की दिशा में ले जाएं। श्रीमान सुरेश चव्हाणके जी, एक बार ताली बजाकर हम उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम। भारत माता की वंदे। आज भोजन नहीं किया है क्या दोपहर में? हाँ, कम से कम पुराने दिल्ली के जामा मस्जिद तक नहीं तो लोनी तक तो जानी चाहिए। भारत माता की वंदे मातरम। आप लोगों को भी आदत लगी है 5 बार की, जब तक उधर से आता नहीं तब तक इधर से लगता ही नहीं। मंच पर उपस्थित पूजनीय महामंडलेश्वर भैयादास जी महाराज, अन्य उपस्थित भाई बंधु और मेरे सामने बैठे युवा शेर, आप सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आज आप सभी के साथ एक नया ऐतिहासिक काम प्रारंभ करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हैं। पिछले कई दिनों से हम हिंदू हुंकार सभाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो 1-1 लाख तक लोग उसमें आ रहे हैं। दूसरी तरफ जिहादियों का, वामपंथियों का, धर्मांतरण के गैंग का, घुसपैठियों का, गद्दारों का, सारे ही देश विरोधी शक्तियों का भी आक्रमण जारी ही है। चाहे वो कोर्ट हो या चाहे पुलिस स्टेशन हो या चाहे जुडिशरी के साथ ब्यूरोक्रेसी हो, हिंदुओं पर दसों दिशाओं से आघात हो रहे हैं। लेकिन यह सब कुछ करते हुए अब इस नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है और तुरंत क्या करना चाहिए। आज का कार्यक्रम उसी लिए रखा गया है। आज हमने हिंदू हुंकार सभा नहीं कहा, आज हमने कहा कि आज हम परिवारों का संकल्प का कार्यक्रम करेंगे, परिवारों का प्रबोधन का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान में संख्या में कितना है, कितना है बोलना है। इस सभा में मैं टीवी पे नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो टीवी पे शो करता, करोड़ लोग वहीं पर देख लेते। आप लोगों से पूछने, संवाद करने आया हूं। मौसी जी, भाभी जी, कितने हिंदू हैं हिंदुस्तान में? 100 करोड़। माइक पे नहीं बोले। कितने हिंदू हैं? 100 करोड़। और नाम के कितने हैं? 100 करोड़। काम के कितने हैं? हाँ, 100 भी नहीं है। हिंदुस्तान में नाम के क्यों, नाम के ही क्यों हैं? जन्म ले लिया हिंदू परिवार में इसलिए हिंदू हो गया, माँ बाप हिंदू है इसलिए हिंदू हो गया। आखिर वो हिंदू गर्व से क्यों नहीं है? क्योंकि उसको गर्व करने वाली बातों का परिचय हमने दिया नहीं। अन्यथा 100 करोड़ हिंदू, उनके ऊपर घुस बैठी है कुछ करोड़ है, गद्दार कुछ करोड़ है। उन सभी के सामने उसको हतबल होने की जरूरत पड़ती क्या? उसको निराश होने की जरूरत पड़ती क्या? 100 करोड़, अगर 100 करोड़ हिंदू होता वास्तव में, तो उसकी एक बेटी की तरफ भी कोई लव जिहाद कर सकता था क्या? लेकिन आज हो रहा है। और इसलिए हम हिंदू बने, इसकी प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? किसी कॉलेज से होती है क्या? बोलना है, किसी कॉलेज से होती है? किसी पार्टी के ऑफिस से होती है?
किसी बाजार में मिलती है, किसी मॉल में हिंदू मिलता है। हिंदू बनने की प्रक्रिया आपके परिवार से शुरू होती है। आपकी पहली पाठशाला हिंदू परिवार है और आज हमारे परिवार कमजोर हो गए हैं। इसलिए हमारी बेटियों को पता ही नहीं कि हमारा शत्रु कौन है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, पूरे हिंदू समाज को पता ही नहीं कि उसका शत्रु कौन है। मैं आपको पूछता हूं, या तो सेना के भी कई लोग हैं, क्या विश्व का कोई युद्ध या साधारण अखाड़े के अंदर की लड़ाई सामने शत्रु कौन है ये जाने बिगर जीती जा सकती है क्या? लेकिन आज हिंदू समाज को उसका शत्रु कौन है पता है नहीं। कुछ लोगों को पता है तो करना क्या है यही पता नहीं है। और इसलिए मित्रों, 100 करोड़ हिंदुओं में से अगर हम 50 करोड़ को भी सच्चे हिंदू बनाने में कामयाब हो गए तो घुसपैठी और गद्दार तो छोड़िए, दुनिया की कोई ताकत हिंदू की तरफ टेढ़ी आंख करके देख नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि मुझे 100 युवा दे दो, मैं इस हिंदुस्तान का चित्र बदल दूंगा। कितने मांगे थे? केवल 100। लेकिन स्वामी जी को 100 युवा मिले क्या? नहीं, तब तो और अच्छे लोग थे। आज तो युवा किसको कहा जाए यहां से प्रारंभ करना पड़ेगा। और आज अगर स्वामी विवेकानंद जी आएंगे तो उनका आंकड़ा 100 युवा मांगने का नहीं होगा, वो कहेंगे मुझे कम से कम 1 करोड़ युवा दे दो, तब मैं हिंदुस्तान बचा पाऊंगा। और इसलिए मित्रों, आज हिंदू धर्म को बचाने के लिए करना क्या है? कहीं इंपोर्ट करेंगे क्या हिंदू को? क्या पाकिस्तान से हिंदू को लाएंगे? वो तो लाना होगा जो वहां पर पीड़ित है, प्रताड़ित है। लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू बचाने के लिए क्या अमेरिका से लाना है? क्या जापान से लाना है? क्या किसी फैक्ट्री में मिलेगा? नहीं, वो हिंदू हमारे घरों में है, हमारे आसपास में है, लेकिन हमको उसको हिंदू बनाने की प्रक्रिया पता नहीं है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के द्वारा हमको हिंदू को हिंदू बनाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, तो ही हम इसको कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम से हमको हिंदू परिवारों की संकल्पों का यहां संकल्प लेना है। मित्रों, आज हिंदुओं के 2-3 प्रकार की समस्याओं को मैं समस्या के रूप में अगर गिनूं, जैसे एक समस्या है जो हमारी सामुदायिक समस्या है, जिसमें हम कहते हैं लव जिहाद, जिसको तो हमारी कुछ सामूहिक समस्या है, कुछ हमारी पारिवारिक समस्या है। अब मैं यहाँ पर बैठी हुई माताओं को कहता हूं, माता भगिनी, क्या आज हिंदू पुरुषों में नशा ज्यादा बढ़ी है कि नहीं? शराब बढ़ी है ना, पान मसाला गुटखा बढ़ा है, वो घरों से ज्यादा घर के बाहर समय देते हैं। अब इसके लिए कौन उपाय देगा भाई? इसके लिए क्या घुसपैठी हुई जिम्मेवार है? महाराज जी, इसके लिए कोई शत्रु थोड़ी जिम्मेवार है। हमने हमारे समस्या और उसके समाधान की व्याख्या ठीक से की नहीं। मैं आज आपके सामने एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे हमारी सार्वजनिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओं का तो समाधान होगा ही, लेकिन हमारी जो पारिवारिक समस्याएं हैं उसका भी समाधान होगा। पारिवारिक समस्या क्या है? आज लोनी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। माता पिता को लोग वृद्धाश्रमों में डाल रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में कभी वृद्धाश्रम होते थे? लेकिन आज है। आज दिल्ली जैसे शहर में घर में ही रहने वाले अकेले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको उसके बाद मारकर उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। आज हमारे बच्चे नशा का शिकार हुए हैं।
आज हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हुई है। हमने हमारे परिवारों का ईसाईकरण कर दिया है। हमको पता ही नहीं कि हम हिंदू है का मतलब क्या होता है। इसलिए लव जिहाद कैसे दूर होगा? मुझे बताइए, ये मेरठ हमारे पास में है, हम यहां बैठे हैं। इस मेरठ में एक ऐसा पेड़ है जहां पर दिल्ली के बादशाह की फौज जब पहुंची तो उस महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक साथ सभी ने एक पेड़ पर अपने आप को टांग दिया, फांसी लगा दी। आज भी लोग जाते हैं ना वहां। राजस्थान में हमारे बहनों ने जोहर किया। माता पद्मावती के समय जो खिलजी वहां पर गया था उसको अपने शरीर को हाथ लगाने दिया क्या? अपने आप को सुहा किया। जिस इज्जत की इतनी वैल्यू थी, जिस चरित्र का इतना महत्व था, जिसके लिए हम अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार थे, आज अगर हमारे बेटियों को पूछो कि सनी लियोनी को कितने लोग जानते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि सब हाथ ऊपर करेंगे कि सनी लियोनी को देखिए उधर हाथ ऊपर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि कितनी वीरांगनाओं को जानते हैं, हिंदू धर्म के लिए बलिदान देने वाली हमारी योद्धा नारियों को जानते हैं, तो हमारे पास 4-5 नाम होंगे। हमारे लड़कियों को ये नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा? टीवी तो नहीं बताएगा, क्योंकि इस टीवी के द्वारा भी विदेशी शक्तियों ने आपके घर के बच्चों के दिमाग पर कब्जा किया है। क्या आपको लगता है कि आपके बेटी को चरित्रवान बनाने का काम एकता कपूर करेगी क्या? भाभी जी, क्या एकता कपूर आपके बेटी को चरित्रवान बनाएगी? भैया जी, मैं पूछ रहा हूं, एकता कपूर आपके बेटी को चरित्रवान बनाएगी? आपको बनाना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज तो तब आएंगे ना जब माता जीजा माता होगी। आज हम जीजा माता बनने के लिए तैयार है क्या? ये क्या होती है यही पता नहीं है। अगर इसका समाधान नहीं किया मित्रों, तो कुछ वर्षों तक तो आप ऐसी सभाएं करते रहेंगे। कर पाएंगे? ये ओवैसी सही कह रहा है, मोदी योगी हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। कब तक रहेंगे? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, उसके बाद लोनी में हिंदू परिवारों का संकल्प का कार्यक्रम होगा क्या? आज इस कार्यक्रम के लिए 150 पुलिस लगी है। कितनी? क्या ये 150 पुलिस हमारे कार्यक्रम के सुरक्षा में लगना, हम तो यहां से निकल कर कहीं हमला करने वाले हैं क्या? तो फिर हम तो किसी पे हमला करने आए, तो फिर पुलिस किस लिए है? हम पे कोई हमला ना करे इसलिए पुलिस है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए तो 150 लोग नहीं लगते। 150 गाड़ियां ही नहीं आई तो 150 लोग क्यों लगते? तो ये पुलिस, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप लोग इन मापदंडों को, इन संकेतों को समय रहते अगर समझेंगे नहीं, इतनी पुलिस क्यों लगानी पड़ रही है? आज योगी है तो पुलिस है। अगली बार अगर जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी, या जहां है, बंगाल लीजिए, अन्य जगह पर लीजिए, वहां पर यही पुलिस आपको रोकने के लिए काम करती है, वहां भगवा झंडा लेकर आप कार्यक्रम कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनको रेंगने के लिए कहा जाता है, वीडियो देख रहे होंगे आप, जमीन पर रेंगने के लिए कहा कि तुमने बीजेपी की मेंबरशिप ली। हमें राजनीतिक दलों से मतलब नहीं है, लेकिन अगर हिंदू की बात करने की इतनी बड़ी कीमत 2023 में चुकानी पड़ रही है, तो मैं एक और प्रसंग बता। अभी आप सब लोगों को पता होगा कि श्री राम नवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा देश भर में हुई और उनके ऊपर हमले हुए ना? अब सहमत थे ना? यहां पर भी यात्रा हुई होगी। अगर 2023 में दिल्ली में मोदी के होते हुए, यूपी में लखनऊ में योगी के होते हुए
100 करोड़ संख्या में हिंदू होते हुए अगर 2023 में राम जी की शोभा यात्रा हिंदुस्तान में निकल नहीं सकती, तो मुझे आप बताइए कि 2050 में निकल पाएगी क्या? 2000 मतलब आज से 75 वर्षों बाद क्या होगा? 100 वर्षों बाद क्या होगा? अरे आप तो नहीं रहेंगे ना, मैं रहूंगा। कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, लेकिन आपकी और मेरी अगली पीढ़ियों को कहां रहना है? कहां रहना है? या भागकर पाकिस्तान जाना है? अब तो पाकिस्तान में भी नहीं है, अब इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान, नीचे क्या बचा है? केवल समुद्र बचा है, समुंदर। उसमें जाकर मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। अरे जब अगर बचने के लिए समुंदर में ही छलांग लगाकर मरना है, तो उससे अच्छा है कि गद्दारों से टकरा कर मरो, कम से कम भागने वाली क्रिया में। जय श्री राम। शिवाजी महाराज जब छोटी सी सेना लेकर रात के अंधेरे में किले पर पीछे से आक्रमण करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन लोगों से ऐसे ही लड़ा जा सकता है। जहां कोई युद्ध का धर्मशास्त्र नहीं बचा था, तो क्या होता था? वो गढ़ पर, किले पर पीछे से चढ़ने के बाद जिस रस्सी को पकड़कर ऊपर जाते थे, उसको काट देते थे और सैनिकों को क्या बोलते थे कि अब वापस जाने का रास्ता बंद है। तो अगर वापस जाने का रास्ता बंद है, तो वो सैनिक क्या करेगा? सिर्फ आगे जाएगा। उसको पता है कि पीछे तो जा ही नहीं सकते, पीछे भी मरना है और आगे भी मरना है, तो फिर वो क्या करेगा? लड़ेगा। आज हिंदू समाज की स्थिति यही है, उसका पीछे मुड़ने का रास्ता बंद है। तो केवल किधर जाना है? बोलते जाइए, कहां जाना है? किधर जाना है? किधर जाना है? पीछे बोलिए। सिर्फ आगे जाना है, और सिर्फ आगे जाने का तरीका केवल हाथ में हथियार लेकर चलना नहीं होता, क्योंकि जिसके पास विवेक नहीं, जिसके पास धर्म नहीं, जिसके पास नियम नहीं, जिसके पास कानून नहीं, ऐसी फौज फिर अपनों के ऊपर भी टूट पड़ती है, क्योंकि उसके साथ धर्म नहीं होता। और इसलिए हमें केवल लड़ने के लिए नहीं, अधर्म नहीं करना है, धर्म करना है। इसलिए विवेकपूर्ण, सामर्थ्यशाली, परिश्रमी, संस्कारी परिवार ही इसका एकमात्र उपाय है। और इसलिए हमारे परिवारों का संस्कार ये प्रारंभ करना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ऐसे परिवार नहीं है, ऐसे परिवार कुछ मात्रा में हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और आपके माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने आपको ऐसा बनाया कि आप यहाँ पर आए हैं। ये तो लोनी में तो और भी लोग होंगे ना। आबादी के कितने प्रतिशत आप लोग यहाँ आए हैं? 17 लाख की आबादी। आबादी के अनुपात में कितने आए होंगे? कुछ प्रतिशत आए। तो आप ही क्यों आ पाए? वो क्यों नहीं आए? आप सजग है, आप संस्कारी है, लेकिन आप कितने ही हैं? कितने हैं? इतने ही हैं। क्या आप लोग 100 साल के बाद आने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त है? नहीं है। आज आपने देश भर में पिछले दिनों कुछ लोगों का एक त्योहार मनाया गया। वो खत्म होने के बाद सड़क पर भीड़ के वीडियो देखे होंगे, और आप अपने त्योहारों के देखिए। कितना हिंदू आज अपने बच्चों को मंदिर लेकर जाता है? ईमानदारी से बताइए। हमारे लोग यहाँ पर भी 100% लोगों ने उठाया हाथ। अब सत्य स्वीकार करें, अच्छी बात है, क्योंकि हम आत्ममंथन के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें चिकनी चोपड़ी बातें करने से कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं, हमको सत्य स्वीकार करना है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन के आपाधापी में, व्यक्तिगत करियर के लालसा में, हम पैसे, करियर, इन सब चीजों के पीछे इतने पड़े हैं कि हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन करने का समय ही नहीं मिला है। और इसलिए हम केवल भाग रहे। परिवार को पैसे लाकर देना मतलब हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ, ऐसा अगर कोई बाप समझता है, तो फिर वो वाल्या कोड़ी की स्थिति पता है ना। हमें वैसा बनना है क्या? नहीं।
हमें अपने परिवारों में समय भी देना होगा। इसलिए पारिवारिक हिंदू मूल्यों को समझना होगा। महाराज जी आप बैठे। महाराज जी 60 लाख से ज्यादा साधु इस देश में, 60 लाख। क्या हम इनका सदुपयोग नहीं कर सकते? अगर इस धर्म की लड़ाई में हम यशस्वी होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को कहेंगे कि समय दान दे दो, तो मैं विश्वास व्यक्त करता हूं अगर सही योजना के साथ कोई अपील करेगा तो 1 करोड़ लोग एक दिन में तैयार होंगे। इतनी स्थिति इस देश में है। लेकिन समस्या कहां है? समस्या हम समाधान केवल राजनीति में देखते हैं। क्या रे भाई बीजेपी को वोट दे दिया, मोदी बैठ गए, योगी बैठ गए, हमारा काम समाप्त। ऐसा है क्या? नहीं है। आपको लगता है कि इतना हो गया, बात खत्म? नहीं। आपको इसके आगे का केवल अपने राजनीतिक बात की है। आपको अंदर से मजबूती वाला व्यक्ति बनाना पड़ेगा। क्या था आज क्या है? यह चित्र इसलिए हो रहा है क्योंकि हम केवल भागना जान रहे हैं। हम केवल भाग रहे। समस्या आ गई, वो मोहल्ला छोड़ दिया, फिर दूसरे मोहल्ले में गए, वहां समस्या आ गई, वहां से भाग गए। क्योंकि हमारे घर के अंदर हमने शूरवीर नहीं, केवल पैसा कमाने वालों पर जोर दिया। संख्या तो एक फैक्टर है ही, लेकिन आज हिंदू परिवारों में जैसे मैंने कहा कि बाहर से बिल्डिंग को देखते, अंदर के व्यक्ति का चरित्र नहीं देखते। मैं विकल्प देता हूं किसी को या स्थिति पूछता हूं कि बहुत अच्छा लड़का है, 1 करोड़ रुपए का पैकेज है, उसको अपनी बेटी दे दी, लेकिन उस बेटी को मार्केट में वो लेकर जा रहा है और कोई लफंगा आकर उसकी छेड़ निकाले, उसका दुपट्टा खींचे, उसके साथ बदतमीजी करे और वो केवल 102 नंबर पर फोन करने वाला हो। ऐसा आपको चाहिए या दोनों बाहों को, हाथों को ऊपर उठाकर अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए इज्जत पर हाथ डालने वाले के हाथ वही उखाड़ना वाला चाहिए? ये किसी के लिए भी मैं पूछ रहा हूं। ऐसा ही चाहिए ना। हम अति संस्कारी, अति डिसिप्लिन, अति सभ्य, अति, हमारे इस अति का परिणाम हो गया कि इसका अंत क्या है इसका हमने विचार ही नहीं किया। और इसलिए अगर आपका बच्चा अच्छी जगह पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, अच्छे शिक्षण लेना चाहिए, अच्छा पगार कमाना चाहिए, अच्छा उद्योग करना चाहिए, लेकिन आप उसको व्यायाम करने के लिए अगर नहीं दे रहे हैं तो वो किसी शत्रु से लड़ भी नहीं पाएगा, किसी लुटेरे को रोक भी नहीं पाएगा और बीमारी में भी अपने आप को बचा नहीं पाएगा। कोरोना में सबसे पहले कौन मर गए? कमजोर जो थे वही गए। तो अगर इस बीमारी के वायरस ने इन लोगों को, कमजोरों को ही मारा है, तो घुसपैठियों का, गद्दारी का वायरस भी सबसे पहले किसको मारेगा? कमजोरों को मारेगा। और इसलिए मित्रों, आपके बच्चे को केवल एजुकेटेड, शिक्षित नहीं करना है, बल्कि स्वस्थ और सामर्थ्यशाली भी करना है। वो टैबलेट लेके होने वाला है क्या? वो दवाई लेकर सशक्त होगा? नहीं। आपके आज बड़े बड़े घरों में इंटीरियर में हम जाते हैं तो फ्री आर्ट के डिजाइन दिखते हैं। भाई ये क्या है? बोले आर्टिस्ट ने डिजाइन बनाया हुआ फ्री आर्ट है। इसके अंदर आप खोजिए अपने कल्पना से, पहले घरों में किसके फोटो होते? हमारा बचपन तो हमारे घर में गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो होता था, जिन्होंने अंग्रेज को यहां से भगने के लिए मजबूर किया। हमारे घर में भगत सिंह जी का फोटो होता था। क्या अगर राष्ट्र के लिए फांसी के फंदे पर भी लटकना है तो गर्दनों को तैयार रखो, ऐसा संदेश फोटो देता था। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के फोटो को हम पूछते थे। संभाजी महाराज को कहा गया कि पूरा दक्षिण का राज्य देता हूं। औरंगजेब ने कहा मेरी बेटी देता हूं, मतलब सत्ता, संपत्ति, सुंदरी सब देता हूं, केवल मुसलमान बन जाओ। तो संभाजी महाराज मुसलमान बने क्या? नहीं। 39 दिनों तक उन्होंने अपने आप को बोटी बोटी कटना मंजूर किया। आंखें निकाली जाती थी और पूछा जाता था कि बोल, बचने के लिए मुसलमान बनोगे?
उन आंखों से खून बहता था, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि नहीं बनूंगा, मरूंगा लेकिन हिंदू करके ही मरूंगा। एक दिन नाखून निकाले गए, फिर पूछा कि बोल, नहीं। दांत तोड़े गए। आज एक दांत में किसी के कीड़ लगती है तो आप डेंटिस्ट के पास भागते हैं। किसी के ऊपर, संभाजी महाराज के ऊपर सारे दांत तोड़े गए, नाखून खींचे गए, आंखें तोड़ी गई, बाल नोचे गए, अंतिमतः शरीर की पूरी चमड़ी उधारी गई, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला, इसलिए आज हम हिंदू हैं। एक तरफ धर्म के लिए बलिदान देने वाली ऐसी महान व्यक्तियां जिस देश में थी, वहां पर धर्मांतरण हो रहा है। एक राइस बैग के लिए कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़कर ईसाई बन रहा है। क्यों भाई बन रहा है? या तो उसके जीवन में उस राइस बैग का इतना ज्यादा महत्व है कि धर्म और बलिदान उसके लिए कुछ नहीं है, या फिर उसको उस धर्म का महत्व ही पता नहीं है। उसको लगता है कि मैं हिंदू रहूं या ईसाई रहूं, क्या फर्क पड़ता है। हमने उसके सामने हिंदू धर्म की सही स्थिति नहीं पैदा की। आज घर वापसी के लिए लोग कह रहे, अरे भाई कोई घर वापसी क्यों करे, सच में बताइए। ये ठीक है कि हमारे आप पुनर्जन्म और बाकी सारी बातें हैं, क्या हिंदू ऐसे जीवन को जीकर नहीं दिखा सकता कि दूसरे लोगों को लगे कि मैं भी हिंदू बनूं और मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर लूं। हमने शस्त्र चलाकर किसी को कभी हिंदू नहीं बनाया, बराबर ना। जो हिंदू छोड़ गए वो शस्त्र के डर से छोड़ गए ज्यादातर, लेकिन हमने कभी नहीं बनाया, ना बनाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में परिश्रम, संस्कार और ऐसा पराक्रम कर सकते हैं कि हमारे विरोधी या दूसरे धर्मों के लोगों को भी लगे कि अरे हिंदू बनूंगा तो मेरी बेटी का 3 तलाक नहीं होगा, अगर हिंदू बनूंगा तो मेरा पुनर्जन्म मिलेगा। एक जन्म में सारी संकल्पनाएं, सपने पूरे नहीं होते हैं क्या? कई बार छोटा भाई बन के आदमी आता है, उसको लगता है कि अरे मैं तो छोटा हूं, तो हिंदू में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छा कर्म करो, अगली बार बड़ा बनकर आओगे। बड़ा बनकर आया है, सोचेगा कि क्या करूं, बड़ा बना हूं, जीवन जीने को मिला ही नहीं, सारे घर के कर्तव्यों को पूरा करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छा कर्म करो, अगली बार छोटा बनकर आओ, जीवन जियो। अगर आज गरीब है, किसी भी कारण से गरीब है, नहीं है चीजें, ईमानदारी के साथ धर्म संगत जीवन जियो, अपने से अच्छी पीढ़ी समाज को लेके जाओ, अगली बार आने की व्यवस्था है। बाकी जगह पर तो वो सिकंदर भी है, तो भी वापस आने की व्यवस्था है क्या? नहीं है। ये इतनी आपके पास संभावना है और उसके बाद भी हम कुछ नहीं करते, और इसलिए हमें एक ऐसा हिंदू धर्म बनाना है कि जिसका आकर्षण दुनिया को। मैं पिछले दिनों मॉस्को गया था, वहां पर योग का कार्यक्रम था, यज्ञ का कार्यक्रम था। वहां के चर्च ने कहा कि हम ये कार्यक्रम होने नहीं देंगे, तो वो लोग वहां पर खोज रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके संरक्षण में कार्यक्रम हो सकता है। तो मॉस्को में लोगों ने कहा कि तुम भारत में सुदर्शन चैनल को संपर्क करो, वो मॉस्को में भी यज्ञ करवा सकता है। मैं कोई बंदूकें, टैंक लेके थोड़ी गया था, मैं तो अकेला गया था, लेकिन अकेला सुरेश चौहान के मॉस्को के जमीन पर उतरा तो वहां का चर्च पीछे हट गया और यज्ञ का कार्यक्रम पूरा हुआ, क्योंकि उनको पता था कि इसका बाद भी बाका होगा तो उधर क्या होगा। मित्रों, सामर्थ्य चाहिए, केवल हथियारों से बात नहीं बनती है, युक्ति भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। और इसलिए हमारा कोई मंच ऐसा नहीं होता जिस मंच पर कोई दिव्य साधु पुरुष ना हो। इसलिए हमने आज दीप प्रज्वलन तब तक नहीं किया जब तक महाराज जी नहीं आए। धर्म साथ चाहिए, वो साथ होगा तो विजय निश्चित है। कौरव और पांडवों में फर्क क्या था? कौरव संख्या में ज्यादा थे,
दुनिया भर के ज्यादातर राजा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि वही संख्या में इतनी ज्यादा थे, उनके रिश्तेदारी इतनी ज्यादा थी। लेकिन पांडवों के साथ कौन था? भगवान योगेश्वर थे। और भगवान योगेश्वर के पास क्या था? सुदर्शन चक्र था। आज हिंदू के पास सुदर्शन चक्र है चैनल के रूप में, और इसलिए इस चक्र पर काफी आक्रमण हो रहे हैं। आप जानते हैं, मुझे कहा गया कि एक वकील साहब ने कहा कि आप भाषण देने जा रहे हैं। कल ही कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच पर अभी पुलिस को एक्शन लेनी है। मैंने कहा मैं कभी भी हेट नहीं हॉट बोलता हूं। हेट क्या होता है? हेट तो हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता, लेकिन हॉट कर्म, ये आग जो लगी है ना दिलों में, उसको व्यक्त कर रहा हूं। क्या मैं जो आज या रोज बोलता हूं ये आपके हृदय के अंदर भटकते धड़कते ज्वालामुखी को ही तो बोलता हूं ना, इसलिए तो आप सुनने आए हैं। ये बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। लेकिन अकेले मैंने बोलना चाहिए क्या? आपने ही नहीं बोलना है, आपने तो बोलना ही है। ऐसे बोलने वाले आपके बच्चे भी तैयार करने हैं, इसलिए यहां पर आया। केवल एक सुरेश चौहान के से काम नहीं होगा। दिल्ली में बैठा है, केवल एक यूपी में और बढ़ने से काम नहीं होगा। हर शहर में चाहिए, हर घर में चाहिए। और अगर मैं सुरेश चौहान के ऐसा बन सकता हूं, तो आपका बेटा क्यों नहीं बन सकता भाई? बन सकता है ना। इतना ही है कि थोड़ा सा 1825 एफआईआर झेलने को उसकी चिंता मत करिए। जिन्होंने एफआईआर किए उनकी हिम्मत भी नहीं है कि कोर्ट तक हमको लेकर जा सके, क्योंकि हमने गलत किया ही नहीं है। हमारे ऊपर तो कई एफआईआर होता है तो पुलिस हमको फोन करने के पहले हम कहते हैं कि कब आ जाए बताओ, वो कहते अभी मत आइए। मित्रों, जब आप झूठ नहीं बोल रहे, गलत नहीं कर रहे, तो डरने की जरूरत है क्या? नहीं। और इसलिए करना क्या है? घर में क्या किया जाए? अब सब ये समझ तो रहे कि परिवार व्यवस्था से ही हिंदू समाज बदल पाएगा, क्योंकि परिवारों पहली इकाई है। ऐसे परिवारों को मिलके ही समाज बनता है, समाज को मिलके ही देश बनता है, और फिर ये हिंदुस्तान इतना बड़ा बनता है। और इसलिए परिवार अगर दुरुस्त करना है तो जड़ों को दुरुस्त करना है। मतलब करना क्या है? तो पहली चीज, हमारे बच्चों को धर्म का ज्ञान देना चाहिए। धर्म का ज्ञान मतलब क्या? बहुत से लोगों को लगता है कि मंत्र पाठ करना ही धर्म है। कई लोगों को लगता है कि केवल तिलक माला ही धर्म है। कई लोगों को लगता है कि हाथ जोड़ना, मंदिर में जाकर घंटी बजाना यही धर्म है। धर्म का मतलब केवल मंदिर में जाकर घंटी बजाना नहीं है। धर्मद्रोही के कान के पीछे बजाना भी धर्म है। और इसलिए घर में होना क्या चाहिए? बच्चों को धर्म बताना चाहिए। क्या धर्म है? हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कितने घरों में हम इन 4 पुरुषार्थों को बताते हैं? पता भी है लोगों को कि हमारे यहाँ कुल संस्कार कितने होते हैं? कितने लोग हम अपने यहाँ पर पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं तो क्या कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज सारा हिंदू किसके पीछे भाग रहा है? अर्थ के पीछे। उस अर्थ का भी वास्तविक अर्थ उसको पता नहीं है। वो अर्थ जो है, पैसा जो है, संपत्ति जो है, वो घर में सुरक्षित रहने के लिए उसका कुछ अंश धर्म के लिए दान देना पड़ता है। कितने घरों में गुल्लक है? कितने घरों में गुल्लक है हिंदुओं के? पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन वो गुल्लक में पैसा हमारे कमाई का एक अंश उसके अंदर डाला जाए और जो किसी अच्छे काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाए, इसलिए होता है। हम कितना देते हैं? नहीं देते। और इसलिए ये जो 4 अंग है हमारे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसमें से धर्म हमने छोड़ दिया, अर्थ पकड़ लिया, काम की व्याख्या गलत कर दी, और मोक्ष की तो आवश्यकता है कि नहीं पता ही नहीं, क्या होता है पता ही नहीं। तो अपने बच्चों को कम से कम ये 4 चीजें, बहुत बड़ा मत बताए, पूरी गीता उसको अभी बताने की आवश्यकता नहीं, उसको सिर्फ इन 4 चीजों को बताइए। हमारे यहाँ पर 16 संस्कार होते थे। जन्म लेने के पहले 3, जन्म लेने के बाद 12 और मृत्यु के बाद
एक। आज कितने संस्कार रह गए हैं? ज्यादातर लोगों का आखिरी संस्कार होता है। जन्म पहले कितने हो गए? अपने बच्चा पेट में आने के बाद जन्म पूर्व संस्कार होता है, कई जगह उसको गर्भ संस्कार कहते हैं। कितने हिंदू परिवारों में गर्भ संस्कार हो रहा है? हमारे यहाँ पर महाभारत में एक चरित्र है, नाम बताइए, जिसका गर्भ संस्कार हुआ था। अभिमन्यु। आप लोग मत बताइए, सामने से आने दीजिए। ये कौन था? अभिमन्यु। पेट में उसको संस्कार हुए, अधूरे हो गए इसलिए बाहर जाकर फंस गया, लेकिन पेट में संस्कार हो सकते हैं, इस पर हम सब लोगों का विश्वास है कि नहीं? तो करना भी चाहिए ना। केवल विश्वास है करके क्या चलेगा? पोथी पुराणों में लिखा है, इससे बात नहीं बनेगी, अपने घर में करना पड़ेगा। कोई पैसे नहीं चाहिए, किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जब पत्नी के बेटी के अपने घर के सदस्य के पेट में जब भ्रूण आ जाए तो 3 महीने के बाद 9वें महीने पर और 7वें महीने में खास करके कुछ नहीं, उसको पढ़ने के लिए अच्छा साहित्य दीजिए, उसको भजन सुनवाइए, उसको वीरों की गाथा सुनाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब पेट में थे तो माँ जीजा माता उनसे बात करती थी। उनके किले में एक ऐसी खिड़की थी जहां से कोंडाना दिखता था, जहां पर अत्याचारी मुगलों का सरदार था। रोज हवा के साथ वहां से हिंदू नारियों की इज्जत बचाओ बचाओ का आवाज आता था। वो आवाज सुनकर माता के हृदय में कंपन होता था। और जीजा माता अपने पेट के अंदर के छोटे शिवाजी महाराज को कहती थी कि शिवा, बाहर आकर आपको इस अत्याचारी का खात्मा करना है। ऐसे ही पैदा नहीं होते। एक्सीडेंट से कोई महापुरुष नहीं बनता, एक्सीडेंट से कभी नहीं बनता है, ध्यान रखना। एक्सीडेंट से नेता बन सकता है, अभिनेता बन सकता है, बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी बने एक्सीडेंट से, लेकिन एक्सीडेंट से महापुरुष नहीं बनता। हमारे जन्म में, हमारे हिंदू संस्कारों में इच्छा पुत्र की भी व्यवस्था है। कई लोग जानते होंगे, जो वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे, इच्छा पुत्र कई हुए हैं। जैसा पुत्र चाहिए वैसा आएगा, लेकिन हम ये सब कुछ होते हुए भी नहीं जानते, जानते हैं तो करते नहीं, परिणाम नहीं है। आज पप्पू पैदा हो रहे हैं, पहले नाम क्या होता था? शेर सिंह, है ना? आजकल नाम क्या रखते हैं? पप्पू। अब पप्पू, मैं केवल एक पप्पू के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कई पप्पू है हिंदुस्तान में। आप अकेले उस पर ही क्यों हंसते हैं? नहीं, सच कह रहा हूं, क्योंकि हम कोई राजनीति नहीं करने आए। मतलब इतने बड़े घराने का भी अगर पप्पू है तो उसका पास होना संभव है क्या? नहीं। तो आपका पप्पू क्या दिया लगाने वाला है? और इसलिए पप्पू रहेगा। अरे हमारे आपके पूर्वज शेर के दांत गिनते थे। कहते हैं ना कि हमारे पराक्रमी पूर्वज कैसे थे? शेर के दांत गिनते थे। इतना 7 फीट औरंगजेब का सरदार जब दिल्ली से भेजा गया, या निजाम शाही से अफजल खान भेजा गया, शिवाजी महाराज से 2 फीट ऊंचा था, उसके पास खंजर भी था, धोखा देना उसने तय किया था। और शिवाजी महाराज को गले लगाने के बाद उसने पीठ में क्या खोपा? खंजर खोपा। लेकिन शिवाजी महाराज पूर्व तैयारी में थे, उसको पता था कि मैं दगाबाजों को मिलने जा रहा हूं, और इसलिए वो वाघ नखे पहनकर गए थे। और जैसे ही पीठ में खंजर खोपा गया, उन्होंने अपने हाथ में लगा हुए बाघों से उसका पेट फाड़ दिया, और अफजल खान हो अल्लाह अल्लाह कहते हुए वहां पर गिर गया। शिवाजी महाराज तो ऊंचाई में कम थे, उम्र में कम थे, क्रूरता तो थी नहीं, क्रूरता तो उसके पास थी, लेकिन पूर्व तैयारी थी, सामर्थ्य था, विश्वास था। आपको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज जब अफजल खान को मिलने गए, उनके जीवन में 3 बार वो अपनी वसीयत करके गए थे। मतलब जो संपत्ति और राज्य कौन चलाएगा, क्या होगा, उसकी व्यवस्थापन क्या रहेगा, ये तक लिखे गए थे कि अगर मैं वापस ना आऊं
तो पीछे कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मित्रों, इतनी तैयारी के साथ हमारे योद्धा लड़ते थे, और आप लोग तो पराक्रमी हैं जो अपने आप को भूल गए। इस दिल्ली के आसपास रहने वाला हर हिंदू, इतने वर्षों के यहाँ पर अत्याचारी शासकों के बाद भी अगर कोई हिंदू बचा है तो आपके पराक्रमी पूर्वजों के कारण आप केवल हिंदू बचे हैं। उनका पराक्रम था, उनका धर्म प्रेम था, जिस कारण आप आज बचे हैं। और इसलिए आप कोई सामान्य लोग नहीं हैं। अगर वो असामान्य थे इसलिए आप आज हैं, अगर वो सामान्य होते तो डर के वो भी चले जाते। गए ना, या बैठे हुए कई लोगों के रिश्तेदार गए होंगे, लेकिन आप गए क्या? नहीं। तो इसका क्रेडिट किसको है? उस आपके पूर्वज को है। तो आज वैसा पूर्वज आपके पेट में आना चाहिए, आपके घर में आना चाहिए। तो संस्कार चाहिए, धर्म पता होना चाहिए, 16 संस्कार पता होना चाहिए। आजकल शादियों में प्री वेडिंग शूट चल रहा है। शादी के पहले लड़का लड़की हनीमून के तरह जाते हैं घूमने, और शूट करके आते हैं, और फिर वो शादी के पंडाल में चलते हैं। शादी संभवतः होगी कि नहीं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे फोटो, ऐसी अश्लीलता नहीं पूछता हूं। अरे विवाह के बाद वो पत्नी कहीं और जाने वाली है क्या? वो विवाह के बाद तुम्हारी फोटोशूट हो सकती है कि नहीं, लेकिन तुमको एक ऐसे फालतू चीज के आकर्षण में डाल दिया, और ट्रेंड है। अरे केवल ट्रेंड व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर ही नहीं चल रहा है, ट्रेंड समाज में भी चलता है, और हम उसके शिकार होते हैं। हमको पता भी नहीं, हम कई बार अच्छे भी होते हैं। मैंने नहीं कहा कि प्री वेडिंग शूट करने वाले सारे ही गलत है, लेकिन सारे मूर्ख जरूर है। जो बाद में हो सकता है वो पहले पे रहे। अरे हमारा ईसाईकरण हो रहा है। ये ईसाईकरण नहीं तो क्या है? हम बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। जैसे मुझे विवाह के निमंत्रण आते हैं दिल्ली के तरफ, बहुत से विवाह में नॉन वेज और शराब होगी। मैंने नियम किया है, कितना भी बड़ा आदमी अगर मुझे विवाह का निमंत्रण देगा तो मैं उसको कहता हूं कि अगर आपके विवाह में नॉन वेज और शराब का स्टॉल है तो उस विवाह में मैं नहीं आऊंगा। अरे हमारे बगल में आपकी विवाह होने वाला है, आप करिए, लेकिन हम नहीं आएंगे। हम अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं कह सकते कि प्री वेडिंग शूट ये पश्चिमात्य संस्कार है, बल्कि विकृति है, संस्कार नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम शादी में नहीं आएंगे। कहिए, फर्क पड़ेगा। और क्या, आपके बच्चों को सभी के पास शिक्षा की तो व्यवस्था है, लेकिन उसके साथ संस्कारों की व्यवस्था नहीं है। अब संस्कार कहां से मिलेंगे? तो आपके घर के अंदर टीवी तो अनिवार्य है सभी के पास, लेकिन पुस्तक कितने घरों में है? कुछ नहीं हुआ है, आप शांत बैठिए। वो उधर कोई होने वाला नहीं है, अब अपने आप शांत बैठिए। या आप इस आवाज की तरफ ध्यान जा रहे हैं? चिंता मत करिए, किसी भी आवाज के कारण मेरा भाषण कभी भी ना रुकता था, ना रुकता है, ना रुकेगा। इसलिए उधर देखने की जरूरत नहीं। ये रिकॉर्डिंग आ रही है, प्रशासन भी ध्यान रखे कि ये सुरेश चौहान के का हिंदू शेरों के सामने भाषण है, रुकेगा नहीं। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि हमारे बच्चों को संस्कारी करना, सामर्थ्यशाली करना, जो पड़ोसी आकर करने वाला नहीं है, आपको ही करना है। और इस सामर्थ्यशाली बच्चों को अगर करना है तो अपने घरों के अंदर देवघर हो, उसकी पूजा हो, सप्ताह में कम से कम एक बार घर के अंदर सत्संग हो, भजन प्रवचन हो, जैसे आवाज में गा सकते गाइए, जो गाने वाला होगा उसको बुलाइए, घर के अंदर उसका आप अधिक से अधिक ऐसे कार्यक्रम करेंगे। आपके बच्चों को संगीत तो सीखना ही है, अगर आप नहीं उसको सिखाएंगे तो उसको कोई वेस्टर्न म्यूजिक आकर सिखाएगा। और इसलिए अगर आपको उसको शिकार नहीं बनने देना है तो आप उसको सत्संग सिखाइए, तो वो दूसरे संग में
नहीं जाएगा। आप उसको अच्छे पुस्तक पढ़ाइए। हमारे यहाँ पर मैं टीवी वाला हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ, हमारे यहाँ घर में 1 घंटा टीवी मोबाइल बंद करके हम पूरा परिवार बैठते हैं 1 घंटा। उस दरमियान हम पुस्तक पढ़ते हैं। सप्ताह में 1 बार हम समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। साधु संतों को घरों में बुलाते हैं, उनके साथ सत्संग करते हैं। मंदिरों में जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, महापुरुषों की कथाएं बतानी चाहिए। नहीं तो आजकल आपके घरों में ओटीटी आया हुआ है, हर घर में अलग अलग टीवी है, मोबाइल में ओटीटी है, नेटफ्लिक्स और कुछ तो ऐसे फालतू है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। उसके ऊपर गालियां और क्राइम। क्या ये देखने वाली पीढ़ी सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान बनाएगी? क्या नहीं बनाएगी, लेकिन बना रहे। और एक नई समस्या आई है, आप खबरों में अगर देख रहे होंगे तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक सुनवाई चल रही है कि लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे। ऐसा होने देंगे क्या? मैं आपको पूछता हूं कि आपका लड़का लड़के से शादी करे, आपको मंजूर है? आपकी बेटी बेटी से शादी करे, मंजूर है? यह हमारा कल्चर है। ये अगर वेस्ट में चल रहा है तो जहां चल रहा है वहां पर भी ये गलत चल रहा है। ऐसे जोड़े 1 वर्ष से ज्यादा दिन साथ नहीं रह सकते, आंकड़े बता रहे। लेकिन हिंदुस्तान का सामर्थ्यशाली युवा जो कि आज दुनिया की 500 फॉर्च्यून जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनके सीईओ कौन है? हिंदुस्तानी। सॉफ्टवेयर कंपनियों पर किसका कब्जा है? हिंदुस्तानी। आज भी ऑपरेशन करने वाले दुनिया के 4 डॉक्टरों में से 3 डॉक्टर कौन है? हिंदुस्तानी। मित्रों, ये हमारी प्रतिभा को भ्रमित करने के लिए उसके अंदर ये वासना का बीज डालना है। और इसलिए मैंने देश भर के साधु संतों को अपील की, मैं आपको भी अपील करता हूं, आप भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पत्र लिखिए, आपके सांसद को कहिए, आपके विधायक को कहिए कि हम ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं चाहते। चाहते हैं क्या? हाथ उठाकर बोलिए, हम समलैंगिक विवाह का विरोध करेंगे। आप केवल विरोध करेंगे इतना ही कहिए, हम समलैंगिक विवाह का, हम समलैंगिक विवाह का। अरे भाई, समलैंगिक विवाह कर कर कोई भगत सिंह पैदा करेगा क्या? कहते गोद लेंगे। अरे गोद लेगा, पुरुष गोद लेगा, और पुरुष में ही वो कहते हैं एक महिला होती है एक पुरुष होता है। मुझे तो कभी समझ में नहीं आया कि पुरुष महिला कैसे हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं गोद लेंगे। जो माँ के गोदी में उसको प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है, कोई पुरुष माँ बनने का नाटक भी करेगा तो दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। अरे ये सारे नाटक जहाँ पेट भर चुके हैं वहां पर चल रहे हैं। हमारे देश में अभी बहुत समस्याओं का समाधान करना है। हमारे देश में इन चीजों को लाने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए आपके बच्चों को अगर कोई इस दिशा में लेकर जा रहा है तो उसको बचाने कोई बाहर से आने वाला नहीं है। आप जानते हैं उस देश में हनुमान नहीं है, बजरंगबली नहीं है, इसलिए वहां सुपरमैन का कैरेक्टर बनाया गया। कार्टून में क्या है? सुपरमैन। क्योंकि अमेरिका के पास 300 वर्षों से पुराना इतिहास ही नहीं है, तो वहां कोई हनुमान जी नहीं हुए, कोई इसलिए सुपरमैन काल्पनिक चित्र है, कोई नहीं था सुपरमैन। आपके बच्चे को सुपरमैन पता होना चाहिए कि हनुमान जी पता होने चाहिए। लेकिन आपका बच्चा टी शर्ट किसका पहनकर निकलता है? जन्मदिन पर आप उसको क्या बनाते हैं? आप उसको सुपरमैन का सूट पहनाते हैं ना, नाम बदल के शक्तिमान पहनाते होंगे। लेकिन ये काल्पनिक चित्र क्यों हमारे पास है ना? जिम में कई पहलवान जाते होंगे, अच्छे बॉडी बिल्डर दिख रहे हैं यहाँ पर। जिम में फोटो किसका लगा है? वो खली उधर के फोटो लगे हैं पश्चिम के देशों के। अरे हनुमान जी का फोटो लगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुमको शक्तिशाली सामर्थ्यशाली बनाएगा, ये विश्वास रखो। तुमको कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम भ्रमित हुए हैं, और इसलिए हमारे बच्चों को भगवान, संस्कार, व्यायाम और अच्छा गुरु
जीवन में अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई गुरु नहीं है तो कर लीजिए। हाँ, गुरु खोजते समय गुरु घंटाल मत खोजिए, इतना ध्यान रखिए। बस गुरु होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, उसको प्रश्नों के उत्तर देते आना चाहिए। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है धर्म के प्रति तो उसका समाधान उसको करते आना चाहिए। और इसलिए गुरु करिए और उसके साथ साथ उसको किसी न किसी हिंदू संगठन का सदस्य बनाइए। बजरंग दल का बनाइए या किसी भी हिंदू संगठन का बनाइए। लेकिन आज हिंदुओं की स्थिति क्या है? हिंदुओं की स्थिति ऐसी है कि अगर नीचे से शोभा यात्रा चल रही है ना और कोई हिंदू का बच्चा खिड़की से देखता है, उस माँ बाप का एक ही बच्चा है, तो उसको कहते हैं अरे अरे तुम देखो भी मत, तुम अंदर बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो फिर ये क्या केवल बजरंगियों का ही काम है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है तुम्हारी सुरक्षा का। अरे बच्चों को नीचे देखने तक नहीं देते। कोई बच्चा अगर एक बड़े चैनल की एक बड़ी एंकर मेरे पास उसकी 5 वर्ष की बेटी को लेकर आई थी, वो स्कूल में जाने लगी थी और उस बेटी को उसने कहा कि मेरी बेटी की मित्र बेंच पर बैठने वाली एक मुस्लिम लड़की है, वो कहती है कि हमारा अल्लाह बड़ा पावरफुल है, तुम्हारे हनुमान जी को ढिशुम ढिशुम करके मार देता है। उसने पहले दिन उसको नजरअंदाज किया। दूसरे दिन उसने कहा, अब छोटी बच्ची है, सुन रही है, अबोध है, बताने वाली भी अबोध है, मैं कोई उस बताने वाली को भी दोष नहीं दे रहा हूं, आपकी बच्ची को पता ही नहीं ना ये आपकी कमी है। वो दूसरे दिन कहती है कि देखो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है ना तो हम एक ही अल्लाह को पुकारते हैं, वो तुरंत आ जाता है। तुम लोग तो हिंदू हो, तुम्हारे पास इतने भगवान हैं, किसको पुकारोगे और कौन कब आएगा पता ही नहीं। अब 5 साल की छोटी की बच्ची के दिमाग पे ये प्रश्न तो पड़ेगा ना। अब प्रश्न पढ़ने के बाद वो किसको पूछेगी? घर में पूछेगी। तो उसने घर में पूछा, उसके पास माँ बाप के पास कोई उत्तर नहीं था। बड़े बड़े नेताओं के साथ डिबेट करने वाले पत्रकारों के पास भी इनके कोई उत्तर नहीं है। तो फिर किसी ने उसको कहा कि तुमको सुरेश चौहान के को मिलना चाहिए, और वो मेरे पास आए, मैंने उत्तर दिया। अरे भाई वहां वैक्यूम है, खाली जगह है दिमाग में, अगर आप नहीं भरोगे वहां, अगर बजरंग बली नहीं डालोगे तो फिर कोई ना कोई उसमें अली डाल देगा। डालने देंगे क्या? देंगे क्या? और इसलिए आपके बच्चों को ये सारे चीजें बताना, धर्म, अध्यात्म, महापुरुष। रोज जिन घरों में बच्चे अपने माँ बाप का दर्शन करते हैं, उनका बाप शराब नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि बच्चे ही पिता को जब भगवान मानकर दर्शन करते हैं तो वो पिता कभी भी शैतान नहीं बन सकता। और इसलिए जिनके घरों में नशा छुड़वानी है, कुछ नहीं, जब वो नशा में नहीं है, सुबह सुबह उसका दर्शन करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो सब लोग करिए, रोज करिए। अपने से बड़े की दर्शन करना, प्रणाम करना, यह हमारे संस्कार है। और ये संस्कार अगर हम जारी रखेंगे तो हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। आज मैंने कहा था कि आज के कार्यक्रम में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है, ऐसे कुछ परिवारों को बुलाओ। आए हैं क्या? कुछ ऐसे परिवार है जो 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है? मैं लोनी में पूछ रहा हूं, कोई भी हाथ ऊपर करके बताए कि 3 पीढ़ियां एक घर में रहती है। इधर बताइए, आप जैसे सेमी अर्बन क्षेत्र में भी ये स्थिति है तो दिल्ली में कहां से मिलेगी? फिर वो बच्चे को कौन है सिखाने वाली? और जिनके भरोसे आप छोड़कर जाते हैं संभालने के लिए, उनका पीछे क्या होता है शोषण से लेकर। अरे कई लोगों के बच्चे जिनको संभालने के लिए दिए, उनको भिखारी के कपड़े पहनाकर सिग्नल पर लेकर जाकर भीख मांगते हुए बच्चे पकड़े गए। क्या ऐसे बच्चे कोई महापुरुष बनेंगे? केवल पैसे कमाने के लालच में दोनों ही लोग अपने बच्चों को छोड़कर अगर परिवार को पैसे लाने का काम करने के लिए जा रहे हो तो फिर उस परिवार को आप धन तो दे सकते हो,
लेकिन अर्थ नहीं दे सकते, धर्म नहीं दे सकते। और इसलिए आज हमको इस मुद्दे पर ध्यान देना है। और इसलिए मित्रों, आज हमने इस मुद्दे पर जोर देने के लिए आपके सामने ये चर्चा की थी कि हम आज परिवारों का संकल्प करेंगे। इसलिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम ईश्वर से आज के इस कार्यक्रम से प्रार्थना करेंगे, वही हमको बचा सकता है। सामने लाइट भी आएगी तो नहीं चलते। हम दोनों हाथ जोड़ लीजिए, मेरे पीछे कहिए, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, हमारा ग्राम देवता, हमारी कुल देवता, हमारी क्षेत्र देवता, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन हमको सत विवेक दे, शक्ति दे, संस्कार दे। आज हम हमारे परिवारों में प्रबोधन करने का, संस्कार करने का संकल्प ले रहे हैं, जिसके द्वारा हम एक नई पीढ़ी बनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया हिंदुस्तान बनाएंगे, जो सदियों तक हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखेंगे, विकसित करेंगे, आगे लेकर जाएंगे और अपने से भी 1.25 गुना बेहतर अगली पीढ़ी बनाएंगे। ऐसा परिवार बनाने के लिए हमारा आज का संकल्प सार्थक हो, सार्थक हो, सार्थक हो। शांति शांति शांति। भारत माता की आज के संबोधन में मैंने अपनों से लेकर पराये के लिए काफी कटु शब्दों का उपयोग किया। भाषण के अंत में सामान्यतः वक्ता कहते हैं कि अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं कहता हूं कि मैं शब्द वापस नहीं लूंगा, क्योंकि उनको सुनाने के लिए बोला है। बारिश शुरू हुई तो हमारे कार्यक्रम समाप्त होने तक बारिश भी नहीं आई। वरुण राजा यहाँ पर रुककर सुन रहे थे कि आपके बार में जिन पर बरसूंगा वो धर्म प्रेमी होगा, अज्ञानी हिंदू नहीं होगा। ये भगवान शिव की तरफ मुंह करिए। हे शिव भगवान, मेरे कहे साथ के हे शिव भगवान, इधर मुंह करके गए हनुमान जी, आपके चरणों में बैठ के जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण करने के लिए हमको शक्ति दे। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, रोज रात 8 बजे सुदर्शन पर मिलते जाएंगे। धन्यवाद। हमने